शुक्रवार को नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमन और गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने किसानों की समस्याओं और नोएडा के सेक्टरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर बैठक की। विषय पर जो विषय आज उठाए गए हैं हमारे अध्यक्ष जी इसको संकलित कर आपको एक बार दे देंगे और उनमें समयबद्ध सीमा में उसमें जो भी फैसले हो। इस दौरान बैठक में किसानों के नेता और खुद सेक्टरों के निवासी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर अथॉरिटी पहुंचे। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमन से मुलाकात के दौरान किसानों ने बढ़े हुए मुआवजे, जमीन अधिग्रहण और अन्य परेशानियों के बारे में बताया। कई दफ़ा डीसीओ साहब से मिल लिए और जेपी वालों को ये उन नंबरों को देना चाह रहे हैं जो कि हम पे 50-50 का ज़मीन नहीं आती। 2 बीघे कच्ची ज़मीन हमारी है, 25 नंबर हैं उसमें। ऐसे ही 3-4 नंबर हैं जिसको कि हम सुन रहे हैं कि जेपी को दे रहा नोएडा। जेपी को जमीन ना दी जाए, हमारी जमीन हमें छोड़ी जाए। नोएडा ने दिए, उनका रास्ता आज भी मेन रोड से जुड़ा हुआ नहीं है। जयप्रकाश जी ने उसको रोका हुआ है और गांव के अंदर से रास्ता जाता है। सपोज करिए अगर आप उस 5% में बैठे हो तो आप गांव के बीच का रास्ता प्रयोग करना चाहेंगे क्या? वो गांव से होकर जाते हैं, इसलिए जयप्रकाश जी की टीम को हटवा के वो रास्ता मेन रोड से जोड़ दिया। जो अभी 64% का जो मुआवजे का विकास का जो चल रहा है उसमें हमारा मानना है कि 1997 से समझौते के आधार पर ज़मीन ली गई। तब से उस समय से जो ज़मीन ली गई है कोई कोर्ट में किसान नहीं जा सकता क्योंकि समझौते के आधार पर ज़मीन ली गई। उस समय से 64% का कम से कम उस समय से लाभ दिया जाए उन किसानों को जिनकी ज़मीन समझौते के आधार पर ली गई। इसके अलावा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने नोएडा की समस्याओं जैसे फ्री होल्ड, नालों की सफाई, डीएनडी टोल प्लाजा को टोल फ्री करना और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। कुछ बातें हैं, नोएडा को फ्री होल्ड किया जाए, गिरते भूजल के लिए विशेषतर कदम उठाए जाएं, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए विशेष उपाय किए जाएं, मानसून आने से पहले नोएडा के सभी छोटे बड़े नालों की सफाई कराने की व्यवस्था कर ली जाए। डीएनडी अब एक ऐसा साधन बन चुका है जिस पर समय रुका कर गुड़गांव एक अपने आप में उदाहरण है। इसको टोल फ्री करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए जाएं और समयबद्ध सीमा में इस पर कार्रवाई हो। इसके साथ ही नोएडा के अलग अलग सेक्टरों के लोगों ने भी सीईओ रमा रमन से मुलाकात की। लेकिन जो सेक्टरों के बीच से ये नाले जा रहे हैं इनको कृपया अगर आप ढकने का आदेश कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आजकल इतनी स्मेल आ रही है, लोगों के जैसे फ्रीज वगैरह हैं ये बिल्कुल खराब हो गए। इस बैठक के दौरान रेडियो नोएडा सिटी ने नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमन और गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा से भी बात की। मीटिंग की गई है, क्या पहलू रहे, किस तरीके के सुझाव रहे इसमें मुख्यतः चंद समस्याएं रखी गई थी। माननीय सांसद जी उनके नेतृत्व में किसान आए थे और आरडब्ल्यूए पदाधिकारीगण आए थे। किसानों की समस्याएं मुख्य तौर पर जो 5% डेवलप प्लॉट, किसान कोटे के प्लॉट और किसानों की आबादी की समस्या, किसानों के ऊपर जो पीपी एक्ट के मुकदमे हैं, जो किसानों के कई वर्षों से लंबी समस्या चली आ रही है उनके संबंध में और विभिन्न सेक्टरों की समस्याएं भी आई, जो पीजी हॉस्टल पे छापे मार के कॉमर्शियल रेट से बिजली पेनल्टी वसूल की जा रही है उसकी समस्या, पेयजल की समस्या आई गई, फिर जो नाले हैं वो ओपन ड्रेन्स हैं उनसे बदबू आने की और विषैली गैस निकलने की समस्या है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं सब किन चीज़ों को लेके आज? देखिए, आज मैं समझता हूँ कि सेक्टर वासियों की और हमारे यहाँ के जो किसान थे और कुछ एक समस्या जो सब चली आ रही थी कि जो जिन मकानों में किराएदार रह रहे हैं उन पर बिजली की कमर्शलाइजेशन, ये 3-4 समस्याएं लेकर हम सब लोग नोएडा के अधिकारी और चेयरमैन से मिले हैं और संतोषजनक रही वार्ता। और उस विषय में हमने उनको कुछ और भी सुझाव दिए, जैसे नोएडा को फ्री होल्ड किया जाना, डीएनडी को टोल फ्री करना, दादरी का फ्लाईओवर तुरंत प्रभाव से उसको चालू किया जाए, पोस्टमार्टम हाउस की व्यवस्थाएं सुधारी जाएं, कुछ सेक्टरों की जो नाला ढकने की समस्याएं थी उन समस्याओं को उनके संज्ञान में लाएंगे और किसानों की जो समस्या है 5% की उनका एकमुश्त समाधान समयबद्ध सीमा में किया जाए, ऐसी हमारी सोच थी। उसके साथ हम लोग अधिकारियों से मिले थे। और रेडियो नोएडा सिटी के लिए ब्रह्मांश यादव के साथ प्रकाश भागवत।